आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। रहने दो, देख लेंगे, वो लोग जाने, उनका काम जाने। अरे परमात्मा के मंदिर बन रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष का मंदिर नहीं बन रहा है। मैं हर समाज में उपदेश देती हूँ कि परमात्मा को ले जाओ घर बदलने के पहले। जिस मोहल्ले में जाते हो एक एक गांव के परमात्मा को ले जाओ, क्योंकि गांव के परमात्मा बुजुर्गों की आत्माएं बसती थी वहां। उन परमात्मा को ले जाओ, फिर मंदिर बनाओ बड़े बड़े, लेकिन उन्हें छोड़कर गांव में अकेला मत जाओ। हर गांव में मैं कहती हूँ कि उन मंदिरों को पुराने मंदिरों में बना भी दोगे तो कब तक लोग रहेंगे, कितने से लोग रहेंगे। लेकिन जहाँ नए मंदिर बन रहे हैं और पुराने लोगों को भी चाहिए। लोग कहते पुरानी हर चीज अच्छी होती है। हमने कही पुरानी यदि नई बनाने के लिए आप कहो ये दे अच्छी, इसको नहीं छोड़ना। अरे माँ कितनी भी अच्छी थी, मर गई है, बर्थी बनाओ और जला दो, ले जाओ उसे शमशान में और जला दो, वरना बदबू पैदा कर देगी। आप भी ध्यान रखना, पुरानी जर्जर मान्यताओं को, तेरे मेरे अपनत्व को, सबको समाप्त कर दो। हम जैन समाज फिर से एक होकर चलें और एक छत्र छाया के नीचे चलें। हमारे सबके उद्देश्य एक होना चाहिए कि समाज की यदि कोई मिसाल बने तो ऐसी बने कि विशाल बने। हम सांस से कह सकें कि वो हमारा जैन मंदिर है। लोग हमसे कल भी बोले ये हमारा मंदिर है माता जी, वो उनका मंदिर है। हमने कि कैसी बात करते हो, तुम्हारी तो वो हालत है कि एक म्यूजियम में 2 खोपड़ियाँ रखी थी। किसी ने पूछा ये छोटी, बोले बाबर की, बोले बड़ी, बोले बाबर की। बोले 2 बाबर की कैसे, बोले एक बचपन की एक जवानी की। क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि खोपड़ी किसकी है। ये दिल और दिमाग तुम्हें तेरी मेरी के लिए नहीं मिला था। क्योंकि आपने क्या पढ़ा आज विशाखापहर में कि परमात्मा आप स्थित रहते हो और फिर भी दुनिया में व्याप्त हो। आप स्वयं में स्थित हो इसलिए स्वस्थ हो। हम लोग स्वस्थ क्यों नहीं हैं? क्योंकि स्वयं में स्थित नहीं है। दिल से ज़्यादा दिमागी बीमारियां हैं। हमारी बीमारियां दिमाग की बीमारियां हैं। हम सोच कर देखना, जितनी ऊर्जा दुनिया को अपना बनाने में लगा सकते थे। एक व्यक्ति आया और कहने लगा माता जी मेरी पत्नी शहर में सबसे सुंदर है। हमने कि किसने कहा? बोले उसी ने कहा। आप समझ गए।
हमारा दिमाग कहीं और ही लगा होता है। एक पत्नी को बहुत खांसी चल रही थी, तो पति बोला तेरे गले में बहुत तकलीफ, मैं तेरे लिए कल कुछ ना कुछ ले आऊँगा तो आराम पड़ेगा। पत्नी बोली कि वही हार ले आना जो अगले बार देखा था। यहाँ खांसी चल रही, खांसी पर ध्यान नहीं, हार पर ध्यान है। आप भी ध्यान रखना, हमारा ध्यान भी, जिंदगी जा रही इस पर ध्यान नहीं है। स्वस्थ हो जाए, अरे स्वयं में स्थित हो जाओ, सबके लिए अच्छी भावनाएं भाव। यदि 1 रुपया भी है, आप लोग कहते होता तो देते, हमने कही गुठली दो तो पेड़ आएगा, गुठली भी नहीं दो तो पेड़ से भी जाओगे। हर आदमी कृपणता से धन तो जोड़ना चाहता है, धन्यता नहीं जोड़ना चाहता है। और परमात्मा कैसे हैं? विपरीत परिस्थितियों में भी हमें तो जरा सी कोई टेढ़ी नजर से देख ले, दिन भर का विकल्प, और आदमी इतना खतरनाक है, कोई जय जिनेन्द्र कर ले तो टेंशन, नहीं करे तो टेंशन, देख ले तो टेंशन, नहीं देख ले तो टेंशन। टेंशन लेने में इतने माहिर हैं, समझ गए। मोबाइल में बैलेंस नहीं हो तो टेंशन, चार्जिंग नहीं हो तो टेंशन, जूते पे पॉलिश नहीं हो तो टेंशन, कपड़े पर प्रेस नहीं हो तो टेंशन। कोई जय जिनेन्द्र कर ले, बोले रोज तो नहीं करता था, आज का बात है काय को कर रहा है, लो टेंशन। रोज करता हो, आज नहीं करे, बोले रोज करता, 365 घूमते हम आ गए, हजारों घूमते हैं, जैसे को देख लेंगे कौन करता है, लो पूरे दिन की टेंशन। कोई खाने को पूछ ले, बोले रोज तो पूछता नहीं, आज पूछ रहा, जरूर कोई कारण होगा। कोई किसी से बात कर रहा होगा, वो देखो कैसी मेरी बातें कर रहा। हम इतने माहिर हैं, पूरे दिन हमसे दूसरों की बात करा लो। अरे इतनी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए, रहती है दिलों में दरार किस लिए, है साथ कुछ पलों का, फिर सब जुदा जुदा, जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए। जिस पल में हम हंस सकते हैं, उस पल में हम रोएं क्यों, जिस पल में अमृत बोल सकते, उस पल में विष बोएं क्यों। जितनी श्वासों से हम स्वर्ग और मोक्ष की महल तैयार कर सकते। आप लोग कहते माता जी मोक्ष तो मिलता नहीं, हमने कि आम 5 साल बाद आता, तू आज बीच काय को डालता है। टिकट तो तुझे 5 दिन बाद जाना है, आज से रिजर्वेशन काय को कराता है। बच्चे का पेपर तो 6 महीने साल भर बाद है, आज से पढ़ाई क्यों कराता है, समझ गया। अरे पहले से तैयार कराओगे तो शांति से जा सकोगे। पहले आकुलता आकुलता तेरी मेरी में जिंदगी गुजार दी, अब मौत आएगी क्या? मौत नहीं आती है। हमारी मौत आए, पूर्व कर्म के उदय हो तो बीमारी आए, लेकिन क्या कहा है, सबकी ज्ञाता दृष्टा हो पर अपने में रहते हो। दीर्घायु हो लेकिन जरा नहीं आई है, क्योंकि आपको पता है हमारे को यहाँ पर 40 साल में बुढ़ापा आ जाता है। रूस में आज भी 90 साल का व्यक्ति तो शादी तक करने की तैयारी रखता है, क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से गुणा भाग लगाता है। एक बाबा जी, कहानी हो सकती है, एक बाबा जी शादी के लिए तैयार थे। उनकी करीब 87 साल की उम्र थी, उनके पोते तक की शादी हो गई थी। घर वालों ने समझाया कि देखो अब आपकी उम्र है क्या शादी की। बोले क्यों, उम्र में क्या हो गया? कहने लगे आपके लिए खतरा है। बोले कोई खतरा नहीं, हमने इंतजाम कर लिया। बोले कौन लड़की देख ली? बोले वो सामने वाली। बोले अरे वो तो 16 साल की है। बोले शादी की उम्र ही 16 साल की होती है। तो लोगों ने कहा कि यदि वो पहली मर गई, दूसरी भी मर गई तो बोले फिर तीसरी भी देख रखी है, समझ गए, तीसरी भी देख रखी। लोगों ने कहा जरा कुछ तो लाज शर्म खाओ। बोले लाज शर्म क्या करना, तेरी माँ की शादी हुई थी तब भी वो भी 16 ही साल की थी। अपनी मरने की चिंता नहीं है और आगे की चिंता है। ऐसे हम लोग नहीं है, हम लोग दुनिया की उठावनी में आते हैं, अपनी उठावनी की चिंता करते हैं क्या? यदि कोई समझाए भी संत तो आप क्या कहते हैं, हमने सब इंतजाम कर रखा। सब इंतजाम में क्या कर रखा? बीमा पॉलिसी बना रखी, इंश्योरेंस करा रखा। अरे मरने के बाद सबको मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा।
तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। उनके लिए जो तुम्हें जीते जी चिंता में जलाते हैं, मरने के बाद चिता में जलाते हैं। मैं ये नहीं कहती हूं परिवार का सारा दान कर दो, लेकिन अपने उपकार की भावना से कुछ थोड़ा सा जरूर निकालो कि ये जिनालयों में देकर जाएंगे तो हमें मरने के बाद तुरंत जिनालय मिलेंगे। तुरंत जिनालय किन्हें मिलते हैं? स्वर्ग के देवताओं को सब जिनालय के दर्शन मिलते हैं। आपको तो 45 दिन बाद मिलते हैं, और वो भी सोते सोते में भी नमोकार मंत्र सुना देते हैं। और जागो भी तो क्या होगा? माँ खुद ही सोई है उम्र भर, जगा देगी तुम्हें तो क्या होगा? अरे परमात्मा के लिए नमोकार मंत्र बोलते हो, प्रत्येक क्षण हमारा नमन का भाव हो कि वही हमारे उद्देश्य आदर्श है, वही हमारा लक्ष्य है। मकान का क्या कहते हो? यदि घर का बन भी रहा हो तो क्या बोलते हो? ये किराए का है, अपना तो बन रहा है। अभी किराए के मकान है, कुछ साल बाद बदलना ही पड़ेगा, लेकिन अपने मकान की तैयारी कर लो। अपना मकान कहाँ बनाया तुमने? सिर्फ दूसरों के मकान में झाड़ू लगाते हो, दूसरों की गलतियों को देखते हो। तो क्या कहा है? दीर्घायु होने पर भी जरा रहित प्रभु सुख पाते, रक्षा करें दुखों से प्रभुवर, वृषभ चरण हम भी आते। कहते भगवान आप दीर्घायु हो, क्योंकि बड़ा होना बुरा नहीं है, बूढ़ा होना बुरा है। और पंचम काल का तो आदमी बूढ़ा ही पैदा होता है। आजकल तो बच्चे बूढ़े ही होते हैं, बचपन तो आता ही नहीं उनका। क्योंकि शुरू में कितने खेल चलते थे जिनमें आनंद आता था। आपने देखा हो लाइट जाने का इंतजार करते थे कि छुपा छुपी खेलेंगे, और भी खो खो आदि कितने खेल। सारे खेल में एक्सरसाइज और मनोरंजन हो जाता था। आजकल सारे मोबाइल में पूरी दुनिया सिमट कर रह गए। पता एक है हमारा, लेकिन हमें एक दूसरे का कोई पता नहीं। एक कमरे में बैठे सब अपने मोबाइलों में लगे पड़े। ये भी कोई जिंदगी है क्या? इसी जिंदगी कहते तो मौत फिर क्या होगी? ये वास्तव में जिंदगी नहीं, सब मुर्दों की तरह जी रहे हैं। हमने कहा जवान वो होता है जो भविष्य की सुंदर कल्पना करता है, और बूढ़ा वो होता है जो संतुष्टि कर ले, तब जो है सो ठीक है। आप लोगों ने ऐसे नहीं कर लिया। बस जैन धर्म में पैदा हो गए, जिनवाणी मिल गई, अरिहंत देव मिल गए। अरिहंत देव ऐसे मिलेंगे? ये तुम जैसे बेईमानों के लाए हुए अरिहंत देव। तुम नहीं तो अपने पैसे से लाए हो। अरे अरिहंत के गुण जिस दिन आ जाएंगे, उस दिन सच्चा परिचय और प्रेम अरिहंत से हो जाएगा। जिससे प्रेम होता है उससे नफरत नहीं होती, उसकी बुराई नहीं करते, उसका दिल नहीं दुखाते, उससे कोई चीज नहीं छुपाते। जिससे प्रेम होता है उसके अलावा किसी पर नजर नहीं जाती। उसके लिए तो पत्नी ये कह देती है कि आप ले जाओ जेवर, सिर्फ मेरा क्या पैर की बिछिया। और मंगलसूत्र अब बन गया। जब से मंगलसूत्र बन गया तब से जीवन के सूत्र तो नकली हो गए। पहले दिलों में मंगलसूत्र हुआ करते थे। हमारे बुजुर्गों के गलों में मंगलसूत्र नहीं हुआ करते थे। उन पर तो एक चैन भी हो और पति जरा सा बेचैन हो तो अपनी चैन उतार के कहती थी तुम इसे बेच आओ, चिंता मत करो, तुम हो तो सारी चैनें हैं, इस चैन का क्या करेंगे। आज की औरत कहती चैन दे दो चाहे तुम बेचैन रहो। और चैन कितनी गद्दार होती है, चैन चैन ही छीन लेती है। चैन अमन चैन छीन लेती है। ध्यान रखना, हम सबको माला नहीं फेरना है, माला के साथ साथ मनोमालिन मनो चिंतन करना है। चिंतन करना है, क्या साथ लेकर आए थे आदिनाथ भगवान। तुम स्वयं कर्म भूमि के प्रथम तीर्थंकर थे। तुम्हारे लिए उस बसदा ने उसके पहले भोग भूमि थी। कर्म भूमि के पहले पति थे इस भूमि के। सती की तरह, धर्म पत्नी की तरह तुम्हें पृथ्वी ने पहली बार स्वीकार किया था।
आपको पता है, पहली बार स्वीकार किया तो तुम कर्म भूमि में पहले स्वामी थे, आदिनाथ नाम नहीं था उनका। प्रथम बार, पहली बार आप तीर्थंकर पद से सुशोभित हुए थे, इसलिए आपका आदि यानी प्रथम में तीर्थंकर हुए थे, इसलिए आदिनाथ नाम था। हमारे अंदर भी ये गुण आ जाए कि आपने ऐसी धरती को छोड़ दिया था, क्योंकि जब तलक तलब रखते थे हम, जब तलक तलब रखते थे हम, तब वो हमसे दूर थी। आज हमें नफरत हुई तो वो आने को मजबूर है। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।